Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start the chapter 18th of second year chemistry, and that chapter 18 is about the alcohols, phenols and ethers. और आज के लेक्चर में हम अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे और अल्कोहल के दो बेसिक टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे. One of them is the nomenclature of the alcohol, and then we will discuss various methods for the preparations of the alcohols. हम अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो वाटर हमें मालूम है कि वन ऑक्सीजन एंड दे आर बॉन्डेड विद टू हाइड्रोजन एटम्स, और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और इस ऑक्सीजन एटम कंटेन्स टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी बेंड शेप होती है. अगर इसका एक हाइड्रोजन में रिप्लेस करके यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू क्लास दैट इज अल्कोहल. सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर फिनाइल ग्रुप लगे, मीन बेंजीन ग्रुप हम लगा दें, दिस इज कॉल्ड एज द फिनोल. और अगर हम ऑक्सीजन की दोनों साइड पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, दिस इज कॉल्ड एज द ईथर्स. तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स दे हैव द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द वाटर. और अल्कोहल्स के बारे में क्या डेफिनेशन हो सकती है कि अल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, इसको हम बोलते हैं अल्कोहल्स. और अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, दे आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. और अगर दो OH ग्रुप अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल. और सिंपल एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल की हैं, जैसे वेरी सिंपल अल्कोहल इज द मिथाइल अल्कोहल, और इसको हम मेथनॉल भी कहते हैं. सिमिलरली इथाइल अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं, और इसको हम प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं. और चूंकि ये सेकंड नंबर पे OH अटैच है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेन ओल. तो ये जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, ये इसका कॉमन नेम कहलाता है. और अगर इसका हम आयुपैक नेम कहें तो वो बनता है मीथेन ओल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की तीन टाइप्स हो सकती हैं. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस दैट अल्कोहल विच कंटेन वन OH ग्रुप. प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियल अल्कोहल, सिमिलर टू द अल्काइल हैलाइड. जैसे हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियल अल्काइल हैलाइड कहा था. सो प्राइमरी अल्कोहल, so that carbon which is attached to the functional group is directly linked with one carbon or no carbon, that is primary alcohol. अगर इसके एग्जांपल की बात करूं, the carbon which is attached to the functional group is directly linked with two carbons, इसको हम कहते हैं secondary alcohol. And the carbon which is attached to the functional group is directly linked with three carbons, इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल. तो इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ये इसके कॉमन नेम्स. अब हम इसकी नोमेनक्लेचर की बात करते तो दो किस्म के वेज हैं नाम देने के, कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम्स. तो कॉमन नेम्स में दे आर सिंपली जनरली दे आर कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल, मीन the alkyl part and we write the alcohol at the end. For example, if there is a methyl and the alcohol, so name will be methyl alcohol. If there is a ethyl, we add the alcohol, that will be ethyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol. So this is called as a common name. For example, so this is the methyl, CH3 methyl, and we is the OH, this is called as the methyl alcohol. And this is benzyl, so C6H5CH2, this is called as the benzyl group. और इसके साथ OH अटैच है तो हम कहेंगे benzyl alcohol. तो अगर मैं यहाँ ये लाइन पढ़ूं, in common system alcohols are named by adding the word alcohol after the name of alkyl group to which this OH group is attached. So we will name the alkyl part first and then we add the alcohol at the end. आयुपैक सिस्टम में हम कहते हैं जनरली दिस इज कॉल्ड एज अल्केन ओल, मीन वी हैव वन कार्बन, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड एज द मीथेन एंड OH is attached, that is alcohol. So we will combine the name मीथेन ओल. So we will remove the E, तो हम वहां से E को रिप्लेस कर देते हैं and we will add the OL. So इसका नाम बनेगा मीथेन ओल. तो इसके कुछ रूल्स हैं.
सो फर्स्ट रूल क्या है, उसी तरह जिस तरह हमने अल्केन अल्कीन स्टडी किया था, नेम द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट कंटेन्स द कार्बन atom bearing the OH group. Drop the final E from the alkane name and add the suffix ol to give the root name. जैसे मीथेन ओल, इथेन ओल, प्रोपेन ओल। तो हम प्रोपेन ओल, तो प्रोपेन में से ई काट देंगे और साथ ओएल लगा देंगे। नंबर सेकंड नंबरिंग, तो पहला रूल ये है कि वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द OH ग्रुप। नंबर सेकंड हमें मालूम है नंबरिंग, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से OH करीब होगा। सो नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड यूज द अप्रोप्रिएट नंबर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। तो हम बताएंगे कि OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। और यहाँ पर बड़ी अहम लाइन कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की हम नंबरिंग पहले करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, और एट द एंड हम उसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर और उनकी पोजीशन को शो करेंगे जैसे हम अल्केन या अल्कीन में करते होते हैं। सो नेम ऑल द सब्स्टिट्यूएंट एंड गिव देयर नंबर्स एज यू वुड फॉर एन अल्केन और एन अल्कीन। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर कार्बन के साथ Br अटैच है, इधर OH अटैच है और ये दो मिथाइल है। सो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप OH करीब है। So this will be carbon number 1, carbon number 2, carbon 3 and carbon 4. It means this is a butane ol. तो चार कार्बन है तो ब्यूटेन है और साथ अल्कोहल है तो ब्यूटेन ओल है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4। सो 1 नंबर पे Br अटैच है, 2 नंबर पे OH अटैच है, 3 नंबर पे मिथाइल और मिथाइल दो ब्रांचेस अटैच है। तो इसका नाम ये बन जाएगा 1 मिथाइल 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन ओल, क्योंकि सेकंड नंबर पे OH अटैच है सो इट विल शेड ब्यूटेन ओल। इसका और वे भी हो सकता है, आजकल जो न्यू सिस्टम है आईयूपैक नेम का। सो 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। 2 ओल मीन दैट अल्कोहल इज अटैच्ड एट द कार्बन नंबर सेकंड। इस तरह ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। सो दिस इज मिथाइल अल्कोहल, इस आईयूपैक नेम आ जाएगा मीथेन ओल। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल या इसको हम एन प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, तो इसकी नंबरिंग हो जाती है 1 प्रोपेन ओल, क्योंकि जब हमारे पास दो से ज्यादा कार्बन बन जाएंगे तो हम इसको नंबर करेंगे। तो 1 प्रोपेन ओल, 2 प्रोपेन ओल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये कार्बन नंबर 2 से OH अटैच है तो हम कहते हैं 2 प्रोपेनोल, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ OH अटैच है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिस साइड से OH करीब है। तो इसको कॉमनली कहा जाता है एलाइल अल्कोहल और इसका आईयूपैक नेम बनेगा 2 प्रोपीन 1 ओल। तो बेसिकली ये प्रोपीन था, सो 2 प्रोपीन 1 ओल। इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज 4 कार्बन चेन, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल या 1 ब्यूटेन ओल। इसको कहेंगे 1, 2, 3 एंड 4, सो 2 ब्यूटेन ओल। और यह इसको कॉमन कहता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसका नाम बन जाएगा। अब इसकी मगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो 1, 2 एंड 3। सो 2 पे नंबर मिथाइल भी है और OH भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेन ओल। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, कॉमन नेम है। नंबरिंग इसकी करेंगे 1, 2, 3। सो 2 नंबर मिथाइल 2 मिथाइल 1 प्रोपेन ओल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं nomenclature about the alcohols, IUPAC system as well as the common system. Organic compound alcohols which contain two OH groups, they are called as a diols or glycols. जैसे इसके हम नाम की बात करते हैं तो इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 एंड 3, तो बेसिकली ये 3 कार्बन ब्यूटेन है और 2 OH अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 एंड 2। सो प्रोपेन 1, 2 डाइओल। तो डाइओल मीन्स 2 OH अटैच है, ट्राइओल मीन 3 OH अटैच है। अगर मैं इसके एग्जांपल को डिस्कस करूं तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये 4 कार्बन की चेन है, इसके साथ ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अटैच है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 नंबर पे है 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 1, 2, 3, तो 1, 3 डाइओल।
इसमें अगर हम चेक करें तो ये 5 कार्बन चेन है, तो ये साइक्लोपेंटेन है। तो इसमें भी 2 OH अटैच है, लेकिन फर्क क्या है कि एक OH अप द प्लेन है, एक OH डाउन द प्लेन है। तो अगर एक अप और एक डाउन हो तो उसको हम ट्रांस कहते हैं, मीन दो अपोजिट पोजिशन पे हो उसको ट्रांस कहा जाता है। तो इसे कहेंगे ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इथेन है, इसे कहते हैं इथेन 1,2 डायोल, और काम इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इसको कहते हैं प्रोपेन 1,2 डायोल या प्रोपेलीन ग्लाइकोल। अगर 3 OH अटैच है उसको ग्लिसरॉल कहा जाता है। जैसे यहां पर बात करते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है और 2 OH अटैच है और दोनों सेम साइड पर है। ये दोनों जो बोल्ड शो कर रहे हैं कि दोनों OH सेम साइड पर है, इसका मतलब है ये सिस है। तो इसको हम कहेंगे सिस साइक्लोहेक्सेन 1,2 डायोल, या इसको कॉमन नेम कहा जाएगा सिस साइक्लोहेक्सेन ग्लाइकोल। नोमेनक्लेचर के बाद हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो अल्कोहल का जो बॉन्ड है, जिसमें जो O है, दिस इज द पोलर, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि नेबरिंग मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। सो अल्कोहल मॉलिक्यूल दे हैव द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अल्कोहल आर मिसिबल इन वाटर due to intermolecular forces, its name is hydrogen bonding। और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से अल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कंपेयर टू देयर एनालॉगस अल्केन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मीथेन की बात करूं और मिथाइल अल्कोहल की बात करूं, तो मिथाइल अल्कोहल लिक्विड है और मीथेन जो है वो गैस फॉर्म में है। तो ये फर्क किस चीज का, OH का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर हायर then corresponding alkane. This is due to hydrogen bonding which is present in alcohol but absent in the alkanes। हम कहते हैं कोई चीज एसिडिक है। Why we said the acid? Acid means they have the ability to donate proton। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ROH, this bond is polar। इस पोलर का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर तो ये किसी तरीके से H पॉजिटिव लूज हो जाए, वो हम कहेंगे कि दिस इज एसिडिक प्रोटॉन। और जो एसिडिक प्रोटॉन ये शो करता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक। सो दिस शोज दैट अल्कोहल आर स्लाइटली एसिडिक। तो अगर मैं इस करेक्शन किसी मेटल से करवा दूं, सोडियम से रिएक्शन करवा दूं, तो सोडियम यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहां से हाइड्रोजन का रिमूव होना ये शो करता है कि अल्कोहल हैज द एसिडिक कैरेक्टर। एंड दीज सोडियम एल्कोक्साइड्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, और इनका बड़ा यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हमारे पास वाटर और सोडियम अगर रिएक्शन करवा दें तो इट मेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लाइक वाटर टू गिव एल्कोक्साइड। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये अल्कोहल है और ये वाटर है, तो इसमें सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, तो वाटर में सोडियम ऐड करें मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज सोडियम एल्कोक्साइड्स दे आर इंपॉर्टेंट बेसिस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मिथाइल होगा तो इसे कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, अगर यहाँ इथाइल होगा तो इट विल बी कॉल्ड सोडियम एथॉक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं। अब बड़ा अहम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल के बनाने के वेरियस मेथड्स हैं और तकरीबन सारे मेथड्स हमने पीछे पढ़े हैं चैप्टर्स में से, जस्ट यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। हाइड्रेशन ऑफ द अल्कीन्स, अगर अल्कीन में हम वाटर ऐड कर दें वी गेट द अल्कोहल, और इसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा सो एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व। लेकिन ये एडिशन ऑफ वाटर ये सिंपली एडिशन ऑफ वाटर नहीं होती, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन एड सल्फ्यूरिक एसिड एंड वी गेट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके बाद वही हाइड्रोलाइज विद वाटर, हम इसमें और पानी ऐड करते हैं और ये जो सल्फेट ग्रुप पे ये ब्रेक होता है एंड वी गेट द अल्कोहल। तो ये मेथड है हाइड्रेशन ऑफ द अल्कीन। दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड।
कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो और उसका रिएक्शन हम वाटर या हाइड्रोक्साइड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दें, so it will attack on this carbon and this halogen will leave. It's a simple nucleophilic substitution reaction और अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये रिएक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे कि हम अल्कोहल में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन अल्डिहाइड से करवा दें जो कि मेथनॉल सिंपल फॉर्म अल्डिहाइड, वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट या अल्काइल लिथियम किसी का भी रिएक्शन करवा दें अल्डिहाइड के साथ, इट विल फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम इसका रिएक्शन कीटोन से करवा दें, इट मेक टर्शियरी अल्कोहल। तो ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, this is Grignard reagent, methyl magnesium bromide, and this is formaldehyde. So this is polar bond, partial positive and partial negative. So this carbon will attack on this carbon, and these two electrons will move toward the oxygen. तो पहले यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट बनेगा और यहाँ पर Mg पॉजिटिव होगा, ये जो सॉल्ट फॉर्म हमारे पास कन्वर्ट होगी। देन वी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मीन reaction with the water in the presence of acid, acidic hydrolysis. So this O negative will pick up the proton and we will get the OH. तो ये इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, क्यों? चूंकि यहाँ पर ये CH2 है। अगर हम इस फॉर्म अल्डिहाइड की जगह नेक्स्ट अल्डिहाइड लेने विच इज एसिड अल्डिहाइड, तो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन, जस्ट चेंज क्या आएगी कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और उसके साथ एक CH3 आ गई, और सिमिलरली we hydrolyzed and we get the OH. Now this is secondary alcohol. और अगर हमारे पास कीटोन हो तो उसमें दोनों कार्बन के दोनों साइड पर मिथाइल अल्काइल ग्रुप अटैच होगा एंड वी विल गेट द टर्शियरी अल्कोहल। तो मींस हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और टर्शियरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम रिएक्शन किस से करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड से करवा रहे हैं, अल्डिहाइड से करवा रहे हैं या कीटोन से करा रहे हैं। इसी तरह हम अल्कोहल को एस्टर से भी बना सकते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद एस्टर्स टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पर ये एस्टर अगर हमारे पास हो, सो दिस इज मिथाइल एसीटेट, यहां पर CH3 है, तो फर्स्ट अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑन दिस कार्बन एंड दिस टू इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ओपन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दिस इलेक्ट्रॉन कम बैक and this OMe is going to leave. This is called tetrahedral mechanism. और हमारे पास हासिल होता है कीटोन. So in situ within the reaction mixture we get the ketone, and now another molecule of the Grignard reagent, it will attack on this ketone, and these two electrons will move toward the oxygen और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में O नेगेटिव जो है यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को जो हाइड्रोलिसिस है पिकअप कर लेगा एंड वी विल गेट द टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें हम एस्टर से भी अल्कोहल बना सकते हैं, कीटोन से भी टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। डिफरेंस ये होगा कि अगर हमारे पास एस्टर्स होता है तो इट टेक्स टू मॉलिक्यूल्स आता है ग्रिग्नार्ड रीजन। इसका मतलब ये होगा दो जो अल्काइल पार्ट होते हैं दे आर सिमिलर, लेकिन अगर हम कीटोन से रिएक्शन करवा देंगे तो तीनों ग्रुप वेरी कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन भी दोनों कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर H लिखा हो, दिस इज कॉल्ड मिथाइल फॉर्मेट, अगर यहाँ पर H होगा तो यहाँ पर H हासिल होगा, इसका मतलब है हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होती है। तो अगर हम इसका रिएक्शन मिथाइल फॉर्मेट से करवाते हैं तो वी विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम किसी और एस्टर से करवाते हैं वी विल गेट द टर्शियरी अल्कोहल। हम अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन से भी बना सकते हैं बाय द रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में निकल, प्लेडियम और प्लाटिनम, और सोडियम बोरोहाइड्राइड लाइक दैट। So they will convert this aldehyde into alcohol. तो अगर हमारे पास aldehyde होगा तो it will convert into primary alcohol, और अगर हमारे पास कीटोन होगा तो it will convert into the secondary alcohol। तो ये बात हमने याद रखनी है कि अगर aldehyde की रिडक्शन करवाएं हम तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है, और अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाएं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। इसी तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े स्टेबल ग्रुप्स हैं, तो इसके लिए हम
सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए वो यूज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, तो H नेगेटिव की एडिशन होती है यहाँ पर। और हमारे पास दिस अल्कोहल जो है, इट इज कन्वर्ट, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू द अल्कोहल। इसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एडिशन एस्टर्स में होती है एंड वी विल गेट द अल्कोहल। मींस कि बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स वी कैन आल्सो मेक द अल्कोहल। तो अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स एंड एसिड, इन सब की रिडक्शन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, बट द डिफरेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड और एस्टर्स जो हैं, इनकी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होगी, दूसरों से नहीं हो सकती। तो अगर हम आज की समरी की बात करें तो आज के लेक्चर में हमने अल्कोहल के बारे में स्टडी किया है और अल्कोहल की नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया है। और नोमेनक्लेचर के बाद हमने ये कहा है कि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर पोलर, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कम्पेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दीज अल्कोहल आर मिसिबल विद वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और नेक्स्ट हमने बात की कि अल्कोहल कैन शो द एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक कैरेक्टर, कि अगर आप किसी मेटल सिलेक्शन करवा दें सोडियम से या पोटाशियम से, तो उसका एच रिमूव हो सकता है एंड वी विल गेट द सोडियम एल्कोक्साइड और पोटाशियम एल्कोक्साइड विच कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेसिस। और तीसरी हमने बड़ी अहम बात की कि अल्कोहल को हम वेरियस मेथड से बना सकते हैं, जैसे हम अल्कीन में पानी ऐड करें, एडिशन ऑफ वाटर, वी कैन मेक द अल्कोहल। Similarly, reaction of Grignard reagent with aldehydes, ketones, we can make the alcohol. Reaction of Grignard reagent with esters, we can make the alcohol. And the last very important, reduction. Reduction of aldehydes, we get the primary alcohol. Reduction of ketone, we will get a secondary alcohol. Similarly, acids and esters, they can also be reduced to the primary alcohol by very strong reducing agent which is lithium aluminum hydride. तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, we will discuss about that. Thanks.